दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। बटर इनवाइटेड a rich girl on date she couldn't imagine what it would lead to। दोस्तों, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि प्यार से बड़ी इस दुनिया में कोई दूसरी ताकत नहीं होती। और ये बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि हमारी आज की इस स्टोरी में हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको एक भीख मांगने वाले शख्स ने डेट पर बुलाया। और फिर दोनों के बीच क्या हुआ, ये सुनकर आप पक्का हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, बिना एक पल की देरी किए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ ऐसे वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, ये जो लड़की आप देख रहे हैं इसका नाम एमी अब्राहमसन है और ये पढ़े लिखे और अमीर खानदान में पैदा हुई, जहां इनका बचपन इनके होमलैंड स्वीडन में भी था। और फिर स्कूल खत्म करने के बाद ये लंदन चली गई। यहाँ पर इन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया और इनकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, क्योंकि ये एम्स्टर्डम एक एक्ट्रेस के तौर पर काम कर चुकी थी और मात्र 29 साल की उम्र में ये वियना के एक थिएटर को डायरेक्ट भी कर चुकी थी। यानी कि इनकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी और हर एक चीज इनके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। लेकिन रिलेशनशिप वगैरह के मामले में काफ़ी अकेली थी, क्योंकि इनके काम के चलते इन्हें कभी पार्टनर वगैरह के बारे में ख्याल ही नहीं आया। जबकि एमी की सभी सहेलियां शादी करके सेटल हो चुकी थीं, लेकिन ये अभी भी अपने काम पर फोकस करना चाहती थी। दोस्तों, ये वाकया साल 2005 का है, जब एमी 29 साल की थी और एक हफ्ते बाद इनको बर्थडे था, जिसके बाद ये 30 साल की होने वाली थी। लेकिन इस बार इतनी खुश नहीं थी। इसकी वजह से उन्होंने अपने आप को चिल करने के लिए एम्स्टर्डम में घूमने जाने की सोची। और वहीं पर एक दिन ये भीड़ से भरी हुई रोड के किनारे बेंच पर बैठकर अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रही थी। और इंतजार करते करते ये सोच रही थी कि ये अपनी जिंदगी में कितनी अकेली है, क्योंकि इनके साथ इनके अच्छे बुरे में इनका साथ देने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक से एमी को एक बेघर शख्स मिला। अक्सर इस तरह के लोगों को देखकर ये उनसे दूर हट जाती थी, पर इस बार एमी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जब इन्होंने नजरें उठाकर देखी तो वो इंसान एक यंग मैन था, जिसका पूरा चेहरा दाढ़ी से भरा हुआ था और वो काफी गंदा भी बना हुआ था। और जब उसने नजदीक आकर एमी से टाइम पूछा तो एमी हैरान हो गई, क्योंकि जिस बेंच में ये लोग बैठे थे उसके सामने एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी। फिर भी ये शख्स एमी को टाइम पूछ रहा था, पर एमी ने उसे सही वक्त बता दिया और धीरे धीरे इनकी बातें शुरू हो गई। एमी का इस बारे में कहना है कि उन्होंने कभी भी किसी अनजान से ऐसे बात नहीं की थी। रोड पर घूमने वाले बेघर लोगों को तो छोड़ ही दो, लेकिन जब ये इस शख्स से मिली तो इन्हें कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था और इन्हें एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। इसलिए इन्होंने उससे बात करनी शुरू कर दी। हालांकि 10 मिनट तक ये लोग बात करते रहे। उसके बाद एमी की फ्रेंड आ गई और एमी अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उससे पहले उस बेघर शख्स ने, जिसका नाम विक था, एमी से मजाक में कहा कि 5 दिन बाद इसी जगह पर मिलते हैं। और उस शख्स का एक कॉन्फिडेंस देखकर एमी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि कोई अपनी कंडीशन देखे बिना किसी को डेट पर कैसे बुला सकता है। हालांकि इन दोनों को लगा कि ये सिर्फ मजाक है, लेकिन 5 दिन बाद एमी उस जगह पर गई तो उन्होंने देखा विक पहले से ही वहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये मीटिंग वाकई में काफ़ी दिलचस्प थी, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जाना और दोनों को ही ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये हो रहा है, क्योंकि विक भले ही भीख न मांगते हों, लेकिन ये बेघर थे और उनके पास कोई भी काम धाम भी नहीं था। इसी वजह से जो कोई भी इन्हें कुछ खाने को देता ये उसी में खुश रहते हैं और ज़्यादा उम्मीद नहीं करते थे। विक की इसी बेपरवाह सोच से एमी काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि इससे पहले विक एमी को ये बता चुका था कि कैसे वो जब यूरोप घूमने आया था तो उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए और फिर उसके पास वापस अपने देश जाने के पैसे ही नहीं हैं। और उसे यूरोप इतना अच्छा लगा कि उसने सोचा क्यों ना यहीं पर अपनी ज़िंदगी बताई जाए। इसलिए अब ये बिना किसी फिक्र के सड़कों पर रहकर काफ़ी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताता है। और इसी बीच ये बात भी पता चली कि विक पढ़ा लिखा और समझदार शख्स है, जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढ रहा है। इन दोनों की ये मीटिंग काफ़ी लंबी चली और एमी विक को अपना फ़ोन नंबर देकर चली गई और दूसरे दिन वो वापस वियना चली गई। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी एमी के दिमाग से विक का ख्याल नहीं जा रहा था। लेकिन जब एमी 30 साल की होने वाली थी तभी उनका फ़ोन बजा और जब इन्होंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर कोई और नहीं, विक था, जिसने एमी को बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया था। और सरप्राइज़ यहीं पर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि विक एम्स्टर्डम से आए थे ताकि एमी को मिलकर विश कर सके। और यही वो पल था जब एमी को ये पता चल गया कि यही वो शख्स है जिसके साथ ये अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकती है।
आज ये दोनों पति पत्नी के तौर पर खुशी खुशी रह रहे हैं। यहाँ तक कि जब विक को देखकर कोई ये कह नहीं सकता कि ये वही शख्स है जो पहले कभी सड़कों पर घूमता हुआ शराब पीता था। इसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। आज सब कुछ बदल गया है और अब तो ये दोनों ट्विंस बच्चों के पेरेंट्स भी बन चुके हैं और ये सभी लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वाकई में दोस्तों, प्यार कुछ भी बदल सकता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा। अब आपका इनकी कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल प्रजापति न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।